जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 21 अगस्त और टाइम हुआ है 7:32। आज बच्चों का M1R5 का भी एग्ज़ाम होगा, M2 का भी होगा। तो M1R5 का जिसका एग्ज़ाम है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में लिब्रे ऑफिस मेनू से पूछे जा रहे हैं। उसको मैं अभी आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस से। एक वीडियो बनाई थी 400 MCQ की, आप यहाँ पे इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। कल ये बच्चे एग्ज़ाम दे के आए और इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। लगभग सभी क्वेश्चन इस वीडियो से आए थे। थैंक यू सर। तो ये 400 MCQ वाली वीडियो जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको डरने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आपका अगर तैयारी अच्छी है तो और भी अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लिब्रे ऑफिस राइटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है और पूछा भी जा रहा है ये क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कैल्क हो या इम्प्रेस हो, इसकी पहली जो फाइल होती है, पहला पेज किस नाम से सेव होता है? तो अनटाइटल वन के नाम से सेव होता है, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो। ठीक है, तो कोई भी हो, किस नाम से सेव होगा? पहला पेज अनटाइटल वन के नाम से सेव होगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप चेंज भी कर सकते हो इसे। और हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लेके बैठ सकते हैं आप, अदरवाइज आप ऐसे भी वीडियो देखिए, सुनिए ध्यान से। आपको मैं ऐसे ही समझा दूंगा यहीं पे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मीनू कितनी होती हैं? तो आप मीनू गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पहला क्वेश्चन बन गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितनी मीनू होती है? तो 11 मीनू होती है। ये आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी होता है, ये ध्यान रखना। डॉट ओडीटी सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। डॉट ओडीटी होता है। मिनिमम जूम परसेंट इसका 20% होता है और मैक्सिमम जूम परसेंट इसका 600% होता है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? वो पोर्ट्रेट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए हम फाइल मेनू के बारे में पढ़ते हैं। फाइल मेनू से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए। कल थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, गले में दिक्कत है। तो ये है लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल मेनू। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बता रहा हूँ मैं, और 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एग्जाम दे के आओ फिर आप बताना। और 400 MCQ वाली जो वीडियो है उसको तेज स्पीड में आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पास कम है। फाइल मेनू के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, ट्रिक के द्वारा आपको याद करवा सकता हूँ मैं। थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा बस। फाइल मेनू, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन किस में मिलेगा? पहली ही मेनू में मिलता है न्यू का ऑप्शन। अगर आपको कुछ नया चाहिए, नया पेज चाहिए, नया कुछ भी चाहिए, तो आप कहाँ से जाओगे? फाइल मेनू की पहली ही मेनू होती है न्यू मेनू। ठीक है, और न्यू ऑप्शन। और ये नहीं पूछेगा कि कौन से नंबर पे होता है न्यू, ऐसे नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि किस मेनू में होता है। ओपन का भी ऑप्शन फाइल मेनू में ही होता है, अगर आपको ओपन करना है। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है बस वही ऑप्शन बता रहा हूँ जो पूछे जा रहे हैं। ओपन रिमोट का ऑप्शन याद रख सकते हैं, ये फाइल मेनू में होता है बस। रिसेंट डॉक्यूमेंट का इसी में होगा। क्लोज अगर आपको कुछ करना है तो वो भी फाइल मेनू में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो विजार्ड का ऑप्शन आपका फाइल मेनू में मिलेगा, और टेम्पलेट का ऑप्शन भी आपको इसी में मिलने को देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। सेव करने की शॉर्टकट की, और सेव वाला ऑप्शन किस मेनू में होगा? तो सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, और सेव का ऑप्शन आपका फाइल मेनू में होता है, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, कोई भी हो। कुछ कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो सभी में सेम है, जैसे सेव का है और सेव एज का है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन, चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तीनों की एक ही मेनू में होते हैं, फाइल मेनू में। सेव एज का ऑप्शन भी इसी में होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की होती है। और सेव रिमोट, सेव ए कॉपी, ये सब इसी में मिलेंगे। सेव ऑल का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज ये भी इसी में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो ये है, आप देख भी रहे होंगे, प्रिंट प्रीव्यू। ये किस मेनू में पाया जाता है? तो फाइल मेनू में पाया जाता है, चाहे राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, कोई भी हो। ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस सभी की फाइल मेनू में देखने को मिलता है, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल पी होती है। और प्रिंट का ऑप्शन भी कोई भी मेन्यू हो, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, सभी की फाइल मेनू में मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन सेम है, यानी कुछ मेनू के ऑप्शन सेम है जो सभी में सेम है। मैं आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू की सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, और कंट्रोल पी प्रिंट की होती है। और लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, और ये किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस एग्जिट का ऑप्शन फाइल मेनू में होगा, और लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सभी में जो एग्जिट का ऑप्शन होता है वो इसी में होता है। ठीक है, फाइल मेनू में। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्यों होती है? तो फाइल मेनू से बस यही क्वेश्चन बनेंगे और ज़्यादा नहीं बनेंगे। एक बार और देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट और सेव एज सेव, और आपका विजार्ड और टेम्पलेट और न्यू और ओपन, बस ये याद रखना है आपको फाइल मेनू से। नेक्स्ट है आपका एडिट।
एडिट मेनू में देखिए आपका अंडो कट कॉपी सब इसमें आ जाएगा। अंडो के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं, ये शॉर्टकट की पूछी जा रही हैं, और ऑप्शन किस मेनू में है ये भी आ रहे हैं। तो कंट्रोल जेड का जो यूज़ करते हैं अंडो के लिए करते हैं, और ये किस मेनू में होता है, तो ये एडिट मेनू में होता है। ठीक है, एडिट मेनू में रेडो की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होती है, और ये आपका किस में मिलेगा, एडिट मेनू में मिलेगा। रिपीट को ऑप्शन रिपीट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वाई होती है, ये भी आपको एडिट मेनू में मिलेगा। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स और कॉपी की कंट्रोल सी होती है, ये भी आपको इसी में मिलते हैं, किसमें, एडिट मेनू में देखने को मिलेंगे। यानी एडिट की जितनी भी शॉर्टकट की है, अनडो, रेडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी आपको एडिट मेनू में मिलेंगी। ये सारा आपको याद रखना है। पेस्ट स्पेशल ये आपको मिलता है एडिट मेनू में, और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट वी। सिलेक्ट ऑल करना है आपको कुछ भी, ये ध्यान में रखना। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है क्या, कंट्रोल ए होती है, और ये आपको किस में मिलेगा, एडिट मेनू में मिलेगा। क्योंकि आप जब कुछ सिलेक्ट करते हो तो कुछ एडिट करने के लिए ही तो आप सिलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए आपने एम एस वर्ड में एक लाइन आपने वो कर ली, सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर ली, तो आप उसको या तो कट करोगे वहाँ से, या उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करोगे, या उसको कलर में चेंज करोगे, या उसको बोल्ड करोगे, या उसको इटैलिक करोगे। तो ये सारा किसका काम है, एडिट का काम है। तो आप किस मेनू में पाया जाता है सिलेक्ट का ऑप्शन, एडिट मेनू में पाया जाता है। और सिलेक्ट ए यानी सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल ए होगी। सिलेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन इसी में मिलेगा, और कंट्रोल शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट की होती है। फाइंड की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एफ होती है, और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच, और गो टू कमांड कंट्रोल जी होती है। ये आपको याद रखना है। और क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, तीनों की मीनू इसी वीडियो में बतानी है, तो थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास भी। मेरे पास तो है लेकिन आपके पास नहीं है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का। और ये किस मेनू में मिलेगा आपको, एडिट मेनू में मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू में हाइपरलिंक का ऑप्शन पाया जाता है, हाइपरलिंक का ऑप्शन पाया जाता है, तो हम किस में पाया जाता है, एडिट मेनू में। और शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एडिट मोड की शॉर्टकट की कल पूछी गई शायद, कंट्रोल शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की होती है, और एडिट मेनू में ये पाया जाएगा। और इसके नाम में देख सकते हैं एडिट मोड, तो एडिट मेनू में ही आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है आपका व्यू मेनू, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं व्यू से और टूल्स मेनू। देखिए नॉर्मल का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा, वेब का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको बता दूं। स्टेटस बार का ऑप्शन व्यू मेनू में मिलता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेनू में। रोलर्स का ऑप्शन और स्क्रॉल बार का ऑप्शन इसमें मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है रूलर, ये ध्यान में रखना। गले में ज़्यादा दिक्कत है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा सही से। स्क्रॉल बार का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। फॉर्मेटिंग मार्क्स ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की होती है। और फॉर्मेटिंग मार्क्स का ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, ये आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू में मिलेगा। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा लिब्रे ऑफिस उसमें मिलेगा, व्यू मेनू में, सॉरी, ये व्यू मेनू में मिलेगा। ठीक है, व्यू मेनू की बात चल रही है, तो ये मिलेगा व्यू मेनू में। फॉर्मेटिंग मार्क्स का कंट्रोल प्लस F10 इसकी शॉर्टकट की होगी। और ये देख लीजिए फाइन शेडिंग का कंट्रोल F8 इसकी शॉर्टकट की होगी। फील्ड नेम कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की होगी, ये आपको व्यू मेनू में देखने को मिलेंगे। साइड बार इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है। और ये सारे ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे, ये व्यू मेनू में आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे ऑप्शन। बस यही इंपॉर्टेंट है। और नेविगेटर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेविगेटर का ऑप्शन व्यू मेनू में आपको देखने को मिलेगा, और F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, क्या होती है, F5। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 का यूज़ किस लिए होता है, स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डाटा सोर्स ये भी आप याद रख सकते हैं। डाटा सोर्स का ऑप्शन व्यू मेनू में कंट्रोल शिफ्ट F4 इसकी शॉर्टकट की होगी। फुल स्क्रीन आपको करनी है तो ये इंपॉर्टेंट है। फुल स्क्रीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जे का। और व्यू मेनू में आपको ये मिलेगा। आप जूम करके क्या करना चाहते हो, देखना ही तो चाहोगे, तो देखने का मतलब, व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। तो इसीलिए किस में मिलेगा, ये आपको व्यू मेनू में देखने को मिलेगा, फुल स्क्रीन का ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप याद रहेगा आपके कि व्यू करके आप क्या देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो व्यू का मतलब भी देखना ही होता है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू देखिए, इसमें पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। और पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर होती है। और लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस एंटर होती है। क्या, कमेंट में लिखो सारे के सारे। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर होगी। और ये किस मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ऑप्शन आपके। कमेंट का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, कल ये क्वेश्चन पूछा कि टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, तो ये आपको किस मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। और कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस सी कमेंट की शॉर्टकट की होती है। और कमेंट का ऑप्शन भी आपको किस मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की देखिए, यहाँ पर भी है हाइपर लिंक, लेकिन यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी इसके सामने लिखी है। तो हाइपर लिंक का ऑप्शन अगर पूछेगा तो आपको इंसर्ट मेनू में बताना है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल की होती है इसकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हेडर एंड फुटर।
ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडर एंड फूडर और एंड नोट और फुट नोट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में एंड नोट और फुट नोट और एंड नोट से, और हेडर और फुटर से। दोनों ऑप्शन आपके इंसर्ट मेनू में मिलेंगे, ये आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे ये आप देख लीजिए एक बार। टेक्स्ट का, स्पेसिंग का, अलाइन टेक्स्ट का, लिस्ट का, ये सारे के सारे आपको मिलते हैं राइटर की किस मेनू में, फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलेंगे ये। क्लोन फॉर्मेटिंग का और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन इसमें मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एम, और फॉर्मेट मेनू में देखने को मिलेगा। और वाटरमार्क का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, फॉर्मेट मेनू में मिलेगा राइटर की वाटरमार्क का ऑप्शन। ये बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टाइल, टेक्स्ट बॉडी, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्या होगी 0। टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इनकी तीनों की शॉर्टकट की पूछी जा रही है। स्टाइल मेनू में मिलेंगे आपके। ये तीनों की तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल है, हेडिंग 1 हेडिंग कंट्रोल 1, हेडिंग 2 कंट्रोल 2, और हेडिंग 3 कंट्रोल 3। तो बस यही आपको याद रखना है, इनकी शॉर्टकट की पूछेगा। ऑप्शन मुश्किल है कि किस मेनू में मिलेगा, यहाँ से ये नहीं पूछेगा, बस शॉर्टकट की पूछेगा इसकी। और यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देख लीजिए एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11, और न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट प्लस F11 होती है। और मैनेज स्टाइल की क्या होगी, ये होगी आपकी क्या, F11 होगी बस, ठीक है। तो यही आपके स्टाइल मेनू की बात यहाँ पर हुई थी, ठीक है ना, स्टाइल मेनू हुई थी यहाँ पर बात। ये देखिए टेबल, टेबल मेनू चल रही है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की कल आया था ये क्वेश्चन। इंसर्ट टेबल करनी है आपको, तो कंट्रोल के साथ में F12 यूज़ करना पड़ेगा। क्या शॉर्टकट की यूज़ करोगे, कंट्रोल के साथ में F12। और याद कैसे रखोगे, देखिए इंसर्ट टेबल, और ये टेबल मेनू में मिलेगा, किस मेनू में, टेबल मेनू में। तो इसके क्वेश्चन में भी टेबल है। इंसर्ट का, डिलीट का, सिलेक्ट का, और साइज़ का, ये सारे ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेंगे। मर्ज सेल करने के लिए, मर्ज सेल का ऑप्शन इसमें मिलता है, ठीक है, मर्ज सेल का। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फॉर्मूला इसकी होगी F2, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म, यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, इस मेनू से कुछ नहीं पूछेगा। एक बार ये देख लीजिए बस, नेविगेशन बार। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नेविगेशन बार का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो फॉर्म मेनू में मिलेगा। बस यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको, और कुछ नहीं याद रखना। टूल्स मेनू, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस मेनू से आएंगे आपके एग्जाम में, आप देख लेना सबसे ज़्यादा। और ये नाइलेट क्या कर रहा है इस बार, सिलेबस का ध्यान ना रखते हुए पेपर बनाया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में दिखाया गया है कि लिबर ऑफिस से हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे राइटर से, तो क्वेश्चन आ रहे हैं 20 वहाँ से, क्वेश्चन आ रहे हैं 30। तो ऐसा हो रहा है, तो ध्यान से पढ़िए भाई। तो स्पेलिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको टूल्स मेनू में, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है। ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, आज गले में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 होगी, और ये टूल्स मेनू में मिलेगा। ये भी ध्यान रखना, इनकी शॉर्टकट की और मेनू बस याद रखिए कि किस मेनू में होगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। थिसोरस की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F7 होगी, और टूल्स मेनू में ये भी मिलता है। ऑटो टेक्स्ट ये कल आया था क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F3 होती है। ऑटो टेक्स्ट की टूल्स मेनू में मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो ये आपको किस में मिलेगा, टूल्स मेनू में मिलेगा। और ऑटो टेक्स्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऑटो करेक्ट, दो हैं भाई, दो, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट, ये कल दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है आज भी पूछ ले किसी भी से। तो ऑटो टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में F3 का, और ऑटो करेक्ट की शॉर्टकट की वो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी इसी मेनू में मिलेगा। कैलकुलेट, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। मैक्रो का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा, मैक्रोज। और एक्सटेंशन मैनेजर, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होगी। बस यहाँ से यही आपको याद रखना है टूल्स मेनू से। एक बार फिर देख लीजिए, मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन टूल्स मेनू में, ऑटो करेक्ट का और ऑटो टेक्स्ट का ये भी इसमें मिलेगा आपको टूल्स मेनू में। और ये स्पेलिंग जो है बस ये याद रखनी है आपको, शॉर्टकट की इनकी और इनकी मेनू बस। अब चलिए एक और बची है विंडो, इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, बस एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि क्लोज करने के लिए, करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का यूज़ करते हैं, बस कहानी खत्म, इतना ही पूछेगा यहाँ से। और एक है आपकी हेल्प,
हेल्प से बस एक क्वेश्चन पूछेगा कि हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में हम हेल्प के लिए F1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर कंप्लीट। अब 6-7 मिनट में दूसरा करा दूँ। देखिए इससे आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात चल रही है। इसका सबसे पहले फाइल एक्सटेंशन कितना होगा, सबसे पहले इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .ods। ठीक है, .ods होता है, और इसका सेल और कॉलम को मिला के कौन सा एड्रेस बनता है, A1 बनता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका मिनिमम जो जूम परसेंट 20% होता है, मैक्सिमम 400% होता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे, हाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कितनी मीनू होती हैं, तो इसमें भी 11 मीनू होती हैं। ठीक है, राइटर और कैल्क दोनों में 11-11 मीनू होती हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही करा दूंगा फटाफट से, तो क्योंकि जो सेम ऑप्शन राइटर में थे वही सेम इसमें भी है। न्यू का ऑप्शन आपको उसमें भी मिला था, इसमें भी है। कंट्रोल और इसकी शॉर्टकट किया, रिमोट, ये सारे ऑप्शन मिले थे। रिमोट, डॉक्यूमेंट, क्लोज का, विजार्ड का ऑप्शन, टेम्पलेट का ऑप्शन, सारे आपको मिले राइटर की फाइल मेनू में। कैल्क की फाइल मेनू में भी सेम ऑप्शन है, कंट्रोल है, सेव एज, और ये देखिए आप सारे, ठीक है, सेम है ना। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज PDF, ये ऑप्शन भी फाइल मेनू में मिलेंगे आपको। और ये प्रिंट प्रीव्यू का मैं आपको बता चुका था, सभी की इसमें मिलता है फाइल मेनू में, राइटर और कैल्क को इम्प्रेस हो। कंट्रोल शिफ्ट तो इसकी शॉर्टकट की होगी, प्रिंट की शॉर्ट की कंट्रोल P, और ये फाइल मेनू में मिलेंगे। और लिब्रे ऑफिस अगर एग्जिट करना हो पूरा, तो आपको कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करना पड़ेगा, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। करंट विंडो क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं। करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ में W का प्रेस करते हैं, और वो विंडो मेनू में मिलता है। किसमें, विंडो मेनू में वो आपको देखने को मिलता है। फाइल मेनू खत्म। एडिट मेनू, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एडिट मेनू, कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट की होती है। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की एडिट मेनू पढ़ाई सेम ऑप्शन है इसमें, सेम के सेम, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। कंट्रोल Z होती है अंडो, रेडो, कंट्रोल Y, रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट Y, कट, कंट्रोल X, कॉपी, कंट्रोल C, पेस्ट, कंट्रोल V। एग्जाम से पहले सभी देख लें इस क्लास को। सिलेक्ट ऑल करना हो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, और उसमें राइटर में क्या दिया था, यहाँ पर कंट्रोल A दिया था। ठीक है, तो कंट्रोल A से भी कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी कर सकते हो, सभी को सिलेक्ट, ये बात है। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है, और फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल H होती है, ये भी सेम इसी में मिलते हैं। सेल एडिट मोड, सेल एडिट मोड के लिए F2 का यूज़ करते हैं, और ये आपको किस में मिलता है, एडिट मेनू में मिलता है। बस यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। और एडिट मोड की कंट्रोल शिफ्ट M, उसमें भी था, इसमें भी है, सेम है। व्यू मेनू देखिए, पेज ब्रेक, ये रहा, इसमें मिलेगा व्यू मेनू में। फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार, सारे व्यू मेनू में मिलेंगे, क्योंकि इनका मतलब होता है देखना, आप क्या देखना चाहते हैं, तो व्यू मेनू में मिलेंगे। व्यू का मतलब होता है देखना। वैल्यू हाईलाइटिंग, इसका कंट्रोल F8 इसकी होती है, कंट्रोल F8। और शो फार्मूला, कंट्रोल इसकी केवल शॉर्टकट की। बाकी साइड बार, कंट्रोल के साथ में F5 का यूज़ करोगे आप। स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है। गैलरी का ऑप्शन, नेविगेटर का ऑप्शन, और नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होती है। पूछ सकता है यहाँ से ये क्वेश्चन आज कि नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होगी। नेविगेटर की शॉर्टकट की F5 होती है, और ये आपको किस मेनू में मिलता है, तो ये आपका व्यू मेनू में मिलेगा। ठीक है, और नेविगेटर हो गया। और हाँ, फुल स्क्रीन करने के लिए आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट J, होती है, और व्यू मेनू में मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्यू का मतलब ये होता है देखना, और जूम करने का मतलब भी देखना ही होता है। यानी स्क्रीन को आप फुल करोगे स्क्रीन को तो ज़्यादा ही दिखेगा ना। और जूम का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा, ये आपको बता चुका था मैं। डाटा सोर्स, ये भी बताया था, कंट्रोल शिफ्ट F4 इसकी शॉर्टकट की होती है, व्यू मेनू में मिलेगा। इंसर्ट मेनू में चलिए फटाफट, क्योंकि रिवीजन के लिए है ये क्लास, मैं आपके लिए बना चुका हूँ। आप कह रहे थे कि एक ही वीडियो में बना दो सारा, तो फंक्शन के लिए हम कंट्रोल F2 का यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए, और टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F12। कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट C होती है। क्या होती है, कंट्रोल ऑल्ट C होती है। हाइपरलिंक की कंट्रोल K होती है, ये ऑप्शन भी आपको इसी में मिलेगा। डेट के लिए इसका यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का, और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ज़रूर आपके एग्जाम में। और ये किस मेनू में मिलते हैं, आप सभी पता है, इंसर्ट मेनू में देखने को मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे किसकी बात हुई है, इंसर्ट मेनू की। और ये तो याद ही रख लें आप, डेट और टाइम, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन डेट, और टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा भाई, ये भी ध्यान में रखना। हेडर एंड फुटर, फॉर्मेट मेनू, इसमें टेक्स्ट जैसे उसमें था राइटर में सेम ही है यहाँ भी। क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल M, ये देखिए सेल के लिए कंट्रोल 1। प्रिंट रेंज का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा, और चार्ट का ऑप्शन भी आपको इसी में मिलेगा। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी और इमेज का ऑप्शन भी, सारे के सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे फॉर्मेट मेनू में। बस, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए, स्टाइल मेनू है लिब्रे ऑफिस कैल्क की, स्टाइल मेनू। तो स्टाइल मेनू में डिफ़ॉल्ट का एसेंट 1, एसेंट 2, एसेंट 3, ये सारे हेडिंग 1, हेडिंग 2, गुड बैड नेचुरली, सारे के सारे इसमें मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं यहाँ से। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की याद रखना, बस F11 होती है मैनेज स्टाइल। इस सीट मेनू देखिए यहाँ से,
इंसर्ट करनी हो आपको सेल तो कंट्रोल प्लस प्लस का यूज़ करोगे 2 बार, ठीक है। इंसर्ट रो करनी हो, इंसर्ट कॉलम करनी हो, सारे के सारे सीट मेनू मिलेंगे। इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट पेज ब्रेक। कंट्रोल और डिलीट करनी हो आपको सेल को तो कंट्रोल प्लस माइनस करोगे, कंट्रोल प्लस माइनस, और जोड़नी हो तो कंट्रोल प्लस प्लस। क्लियर सेल करनी हो तो बैक स्पेस दबाओगे आप, ठीक है। और साइकिल सेल रेफरेंस टाइप F4, ये क्वेश्चन कल आया था आपके एग्जाम में, और यहाँ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए डेटा पे चलिए, डेटा से शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग का ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क की, किस मेनू में शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग ऑप्शन मिलते हैं, तो डेटा मेनू में मिलेंगे, और यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, और कुछ नहीं यहाँ से। टूल्स मेनू देखिए सेम है जैसा राइटर में था, स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग और थिसोरस का ऑप्शन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बता चुका हूँ मैं। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा टूल्स मेनू में। ऑटो रिडेक्ट, एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की वहाँ भी सेम थी, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस ई, ये आपका किस में मिलेगा, टूल्स मेनू में। विंडो से एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको बता चुका हूँ मैं। विंडो से ही क्वेश्चन आएगा, कंट्रोल के साथ में W का यूज़ करेगा, किस चीज़ के लिए, क्लोज विंडो, करंट विंडो क्लोज करने के लिए। और हेल्प की शॉर्टकट की आप सभी जानते होंगे, F1 होती है, यहाँ से तो बस एक ही क्वेश्चन बनेगा हेल्प मेनू से, तो F1, ठीक है। तो ये देखिए आपका लिब्रे ऑफिस राइटर भी कंप्लीट और लिब्रे ऑफिस कैल्क भी कंप्लीट। देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है ये, इसका सबसे पहले आपको फाइल एक्सटेंशन याद रखना है, .odp होता है, .odp, इसका फाइल एक्सटेंशन ये होगा। और इसमें पेज ओरिएंटेशन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है आपका लैंडस्केप। कितना होता है लैंडस्केप, इसमें 11 मीनू होती हैं, 11 मीनू होती हैं, और इसका जो मिनिमम जूम परसेंट है वो 5% होता है, और मैक्सिमम 3000% होता है। ये कुछ क्वेश्चन आप सभी को याद होने चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। और लिब्रे ऑफिस से और क्वेश्चन क्या बनेगा, बस यही क्वेश्चन याद रखिए जो बता चुका हूँ मैं आपको। और हाँ, इसमें 10 मीनू होती हैं, बाकी में 11 होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। देखिए फाइल मेनू है इसकी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल मेनू चल रही है, और इसको बोलते हैं पावर पॉइंट। न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन सब में सेम है, चाहे राइटर और कैल को। सेव एज की शॉर्टकट की, और विजार्ड का ऑप्शन और टेम्पलेट का ऑप्शन, कोई से भी मेनू हो, राइटर और कैल को या इम्प्रेस हो, सभी में मिलते हैं सेम। सेव एज और सेव का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा, चाहे राइटर कैल इम्प्रेस हो, फाइल मेनू में मिलेगा आपको। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज का इसमें मिलेगा, प्रिंट करने के लिए आपको किस में मिलेगा, कंट्रोल P, और इसका ऑप्शन किस में मिलता है, फाइल मेनू में। इसमें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, नहीं, लेकिन राइटर कैल्क में था यहाँ पर। और लिब्रे ऑफिस एग्जिट करना हो तो कंट्रोल के साथ में क्यों, ये सभी की सेम होती है, मतलब शॉर्टकट की भी सेम ही होती है, और ऑप्शन भी सभी मेनू में सेम ही होता है। एडिट मेनू देखिए, एडिट मेनू में सेम है, अंडो, रेडो, कट, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V। डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। समझ की बात, शिफ्ट प्लस F3 डुप्लीकेट, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पूछ लेगा। फाइंड के लिए कंट्रोल F, और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल H का। पॉइंट के लिए F8 का, पॉइंट के लिए। एडिट मोड आप सभी जानते हैं, कंट्रोल शिफ्ट M। यहाँ पर है व्यू मेनू, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, ये सारे इसमें मिलते हैं। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में आया था, कल क्वेश्चन आया ये कि मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको व्यू मेनू में मिलेगा, और स्लाइड सॉर्टर का व्यू भी इसमें, मास्टर नोट का ऑप्शन भी, और मास्टर हैंड आउट, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको व्यू मेनू में मिलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की किस मेनू में मिलता है, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन या मास्टर नोट्स का ऑप्शन, तो ये आपको मिलेंगे व्यू मेनू में। रूलर की शॉर्टकट की कल पूछी गई, कंट्रोल शिफ्ट R होती है, और ये आपको इसी में मिलता है, ठीक है, व्यू मेनू में। साइड बार की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F5 होती है साइड बार की शॉर्टकट की। स्लाइड लेआउट और स्लाइड ट्रांजिशन ये इसी में मिलते हैं, एनिमेशन का ऑप्शन भी, और स्टाइल का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की F11 होती है, ठीक है। गैलरी का ऑप्शन, नेविगेटर का ऑप्शन इसमें मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट F5 नेविगेटर की शॉर्टकट की होगी, ये याद रखना। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाया गया कहीं, नहीं, बाकी दो में था, राइटर कैल्क में था। इंसर्ट मेनू में देखिए चार्ट का ऑप्शन इसमें मिलेगा, टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, इमेज, ऑडियो और वीडियो सभी। फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ में डिलीट का यूज़ करते हैं, यह आपको बताया था। टेक्स्ट बॉक्स F2, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन इसमें मिलता है आपको। कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस C का यूज़ करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल K का यूज़ करते हैं, और ये आपको इसी में मिलता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हेडर और फोल्डर का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। इंसर्ट मेनू में मिलता है हेडर एंड फोल्डर का ऑप्शन, बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा यहाँ से।
फॉर्मेट मेनू, टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन टेक्स्ट, लिस्ट, ये सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे और इनकी शॉर्टकट की दी नहीं गई है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पर देखिए कंट्रोल शिफ्ट एम, इसकी शॉर्टकट की होगी। यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और एक क्वेश्चन और आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी कॉलम होती हैं? 1024 कॉलम होती हैं और 10,48,575 रो होती हैं। कॉलम और सेल, रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है। न्यू स्लाइड के लिए अगर मैं कह दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंट्रोल एम होती है न्यू स्लाइड लेने के लिए कि शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो कंट्रोल एम का, और ये स्लाइड मेनू में पाया जाता है। डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन भी स्लाइड मेनू में मिलेगा। इंसर्ट स्लाइड और फ्रॉम स्लाइड का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। मास्टर बैकग्राउंड का ऑप्शन इसमें मिलेगा, मास्टर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन इसमें मिलेगा और मास्टर एलिमेंट का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा। मास्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आप भी मास्टर बनने जा रहे हो। तो मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट और मास्टर एलिमेंट, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे? ये सारे के सारे आपको स्लाइड में मिलते हैं। आपको स्लाइड हाइड करनी हो, कंट्रोल एच, और कह रहा है कि क्या यूज़ वो किस मेनू में मिलता है? ये किस मेनू में मिलेगा? शो स्लाइड और हाइड स्लाइड का ऑप्शन आपको किस मेनू में दिया जाता है? तो ये आपको स्लाइड मेनू में दिया जाता है, क्योंकि बात भी स्लाइड की हो रही है तो स्लाइड मेनू में ही आपको मिलेगा। ठीक है। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, अगर आपको लास्ट एडिट स्लाइड पे जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट F5 का यूज़ करेंगे और ये आपको स्लाइड मेनू में मिलेगा। ये आपको याद रखना है। देखिए स्लाइड शो शुरू करना है आपको, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो F5, और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो बात अलग है, लेकिन करंट स्लाइड से शुरू करना है तो बात अलग है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो करंट स्लाइड से शुरू करना है आपको तो हम करेंगे शिफ्ट प्लस F5 का, और पहली स्लाइड से शुरू करना है तो F5 का यूज़ करेंगे। और ये सारे के सारे ऑप्शन किस मेनू में मिलेंगे? दो ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से स्लाइड शो से। ये था स्लाइड ऑप्शन और ये था स्लाइड शो। समझ के बात? टूल्स मेनू देखिए, टूल्स मेनू में आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं सभी में। स्पेलिंग का, ऑटोमेटिक स्पेलिंग, थिसरस का, इनकी शॉर्टकट की आपको बता चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊँगा। ऑटो डिटेक्ट, ये भी आपको इसमें मिलेगा। मैक्रो का ऑप्शन भी इसमें मिलता है, मैक्रोज का टूल्स मेनू में। हेल्प के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हेल्प के लिए कंट्रोल 1 का यूज़ करते हैं, कंट्रोल 1 का नहीं, F1 का। और करंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस W, ये था आपका विंडो। ये विंडो में मिलता है सभी की, कंट्रोल प्लस W का ऑप्शन। और आपकी क्या बची है? अब बचती है हेल्प मेनू। एक मिनट रुकिए। अनटाइटल 1 इम्प्रेस, देखिए किस पहले जो स्लाइड होती है किस नाम से सेव होती है? अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। किस नाम से सेव होगी? अनटाइटल 1 के नाम से आपकी पहली स्लाइड सेव होगी। और ये है आपकी हेल्प, और हेल्प मेनू आपको बता चुका हूँ। लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए F1 का यूज़ करते हैं। बस ये आपका कंप्लीट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस से। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, और जैसे थंबनेल पे देख चुके हो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे इस वीडियो से। इसी से अगर ध्यान से पढ़ा हुआ, देखिए मैंने सारे ऑप्शन बता दिए किस मेनू में कौन सा ऑप्शन है। आप याद रखना तो आपकी जिम्मेदारी है, आप याद रखिए और एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर आप बताइए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जिनका MNR5 का एग्जाम है 26 अगस्त तक सभी को। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।